नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आपको बता दें कि सरहुल का त्यौहार काफी नजदीक है। ऐसे में हम आ गए बातचीत करने जगलाल पहान जी के पास, जो कि ये एक मेन भूमिका है सरहुल त्यौहार के लिए। बिना पहान का ये सरहुल त्यौहार भी नहीं हो सकता, इसलिए हम आ गए हैं जगलाल पहान जी के पास। उनसे जानेंगे विधि विधान और सरहुल का त्यौहार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ खास है। सीधा उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या विधि विधान है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको भी, आपके चैनल वाला को भी मैं स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। जी, सरहुल का त्यौहार काफी नजदीक है, ऐसे में लोग में काफी एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रहा है, पर इसकी विधि विधान क्या है, किस प्रकार से लोग इसको मनाते हैं? देखिए, सरहुल है वो प्रकृति का ये महापूजा पर्व है और जनजाति समाज है प्रकृति के साथ में, पर्यावरण के साथ जुड़ के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ जनजाति ही नहीं, तमाम जो है प्राणी है, चाहे वो मानव हो, दानव हो, छोटे बड़े जीव जंतु, सभी को इस प्रकृति पर ही निर्भर है। प्रकृति का, चाहे वो माने कि ये हमारा धरती हो, आकाश हो, वायु हो, जल हो, हवा हो या सूर्य हो, इसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। और हम लोग का यह सरहुल है प्रकृति को प्रति आभार प्रकट करने का एक त्यौहार है। और साथ ही साथ ये प्रकृति का पूजा हम जनजाति अपने जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार हम लोग करते हैं। हम लोग ये पूजा जो करते हैं सरहुल का, उसमें हम लोग ये 2 दिवसीय होता है। ऐसे तो 3 दिवसीय कह सकते हैं, लेकिन विशेष करके 2 दिवसीय पूजा होता है, जिसमें कि पहला दिन हम लोग उपवास करते हैं। रात्रि को हम लोग जल रखाई पूजा करते हैं, जो कि 31 तारीख को हम लोग ये करेंगे और जल रखाई पूजा करेंगे। उसमें पारंपरिक विधि विधान के अनुसार हम लोग जो है अपना बलि प्रथा के साथ में हम लोग जल को रखेंगे 2 घड़ा में, और उसके बाद में बलि और हम लोग को तपावन वगैरह देते हुए अन्य बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा तपावन हो गया, हमारा अर्पण हो गया, सिंदूर हो गया, दिया हो गया, इस तरह से बहुत सामग्री होता है, वो सब हम लोग चढ़ाते हैं। और दूसरे दिन आके हम लोग उसको देखते हैं, उस जल का स्तर को कि कैसा है। उसी के अनुसार जो हमारे पूर्वज जिस विधि से उसी घड़ा का पानी को देख के ये भविष्यवाणी करते थे कि इस बार जो है बारिश कैसी होगी और किस दिशा से होगी, ये हम लोग को जानकारी मिलता है। और दूसरे दिन हम लोग पुनः माने कि जितने भी है जो सरना स्थल है, उस सरना स्थल में तमाम जगह हमारे जो पाहन पुरोहित होते हैं, उनका सहयोगी होते हैं, ग्रामीण होते हैं, मिल के हम लोग का वहाँ सुबह को पूजा करते हैं। पूजा पश्चात हम लोग टहरी बनाते हैं, जो खिचड़ी भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम लोग का भाषा में उसको टहरी कहते हैं। और टहरी को उसका सेवन करके लोग सरहुल का जो शोभा जुलूस है उसमें सम्मिलित होते हैं। और इस शोभा जुलूस का जो उद्गम स्थल, ये जो हातमा सरना टोली, जो ये केंद्रीय सरना पूजा स्थल है जहाँ आप लोग खड़े हैं, यहीं से लोग मिल के एक शोभा जुलूस के रूप में सिरुम टोली के लिए निकलते थे और हैं निकलेंगे। जी। जैसा कि पता है कि 7 फसल होते हैं जो कि सरहुल त्यौहार में यूज किया जाता है, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये कौन से 7 फसल है जो इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, विशेष करके हमारे जो जनजातियों के लिए ये नए वर्ष का भी आगमन होता है। बसंत का आगमन के साथ में नव वर्ष का हम लोग आगमन मानते हैं। और जब तक हम हमारे जो सरना स्थल के देवी देवताएं हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग नया फल जो होता है, जैसे हो गया फुटकल का एक होता है, जो उसका पत्ता से पहले जो बनता है वो होता है। आपको मुनगा होता है, जो सिट्टी बोलते हैं, और आपको साग भाजी होता है, वो होता है, कटहल होता है। अपना स्थल के देवी देवताएं हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग नया फल जो होता है, जैसे हो गया फुटकल का एक होता है, जो उसका पत्ता से पहले जो बनता है वो होता है। आपको मुनगा होता है, जो सिट्टी बोलते हैं, और आपको साग भाजी होता है, वो होता है, कटहल होता है। इस तरह से 3, 5, 7 तरह का सब्जी बना के हम लोग अर्पित करते हैं। तत्पश्चात हम लोग
उसको ग्रहण करते हैं, ये होता है। जी। इस दौरान केकड़ा का भी कोई रोल है? केकड़ा का क्या कहानी है वो आप जरा बताएं। देखिए केकड़ा का बहुत सारा कहानी है। प्रचलित कहानी है हमारा दो ठो है, जिससे कि केकड़ा हम लोग उपवास के दिन में, जिस दिन हम लोग को जल रखाई पूजा होता है, सुबह को हमारे जो नवयुवक हैं वे सभी लोग तालाब में, नदी में और खेत में जाके केकड़ा को खोज के निकालते हैं। जहाँ कहीं जल जमा होता है वहाँ मछली पकड़ते हैं। तालाब जो रहता है उसमें भी लोग, ग्रामीण लोग मिल के वहाँ पर ही तालाब से मछली पकड़ते हैं और उसको लेके आते हैं। उसको पूजा के दिन में उसको एक जो स्थल होता है पूजा का, हम लोग का स्थल होता है, वहाँ पर ही लोग उसको बांध के रखते हैं और वहाँ पर ही उसको जो अपना जो ये तमाम फल फूल जो चढ़ाते हैं हम लोग, जो सब्जी, तो उसी जगह हम लोग उसको टांग के भी पूजा करते हैं। इसमें ये धारणा हम लोग का है कि केकड़ा का जैसे अनगिनत जो बच्चा निकलता है, तो उसी तरह हमारा फसल में जो दाना लगे ना, वो अनगिनत निकले। तो इस तरह का एक ये भी है कि हमारा ये केकड़ा से ही हम लोग का जीवन प्राप्त हुआ था। ये भी कहा जाता है कि केकड़ा से ही हम लोग का जो लता से ही हम लोग का आगे का जितना भी केकड़ा बिल से ही शुरुआत हुआ था। एक बार ऐसा भी हुआ था, ये भी कहा जाता है कि किसी समय में अकाल पड़ जाने के बाद में लोग मने कि जब मरने की स्थिति में हो गए थे, तो हमारे पूर्वज लोग केकड़ा के बिल में ही शरण लिए थे। वो इतना नीचे तक ले जाते हैं, चाहे गर्मी हो कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ जल रहता है। तो इस तरह का एक कहावत है जी, जी, केकड़ा का। जी। इस बार क्या असर होगा ये जो सरहुल का त्योहार, इस पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि आदिवासी समाज के लोग 2 गुट में बँट चुके हैं, काफ़ी इन दोनों में काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। क्या असर पड़ेगा? देखिए गुट से तो कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। आज खैर अलग उसका विचारधारा अलग हो गया है, हम लोग का अलग हो गया है। हम लोग समाज को एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक गुट है कि जो हमारा जो सत्ता में सरकार है, उसके पक्ष मिल के उनका समर्थन कर रहे हैं। हम लोग का ये है कि हम लोग किसी तरह का जो हम लोग का जो फ्लाईओवर का रैंप है, वो रैंप को हटा दिया जाता, तो हम लोग को जो आने-जाने में जो असुविधा, जो रास्ता वहाँ छोटा संकीर्ण कर दिया, वो भी हमारा गेट के सामने जो सरना स्थल जो है सिरम टोली का केंद्रीय सरना स्थल, तो वहाँ हम लोग इतना संख्या में जाते हैं लोग कि हम लोग को वहाँ जाने में कभी भी किसी तरह का भी कोई भी अपनी घटना घटने का संभावना, लोग दब जाएंगे, गिर जाएंगे, धक्का मुक्का होगा, बहुत से चोटिल होंगे। तो इस परिस्थिति में हम लोग को हम लोग सरकार का विरोध किए और दूसरा वोट सो इसको लोग नहीं मारे, उसको दूसरा तरह से विचार रखते हैं, हम लोग दूसरा तरह से विचार रखते जी, हैं। जी। और इसमें किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क यही पड़ेगा कि हम लोग जितना भी हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं, मनाएंगे, लेकिन आंतरिक जो दिल में से जो हम लोग का जो खुशी होगा, वो खुशी को हम लोग अपने दिल में ही रख सकते हैं। वो हम लोग व्यक्त नहीं करेंगे, दिखाने के लिए हम लोग जितना भी झांकी हो या नृत्य संगीत जो भी कुछ भी होगा, लेकिन दिल में एक टिस पैदा रहेगा कि हम लोग को हटा नहीं। बहुत कोई वहाँ पर ही नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग लौट जाएंगे, लेकिन हमारा महान पुरोहित वहाँ तक जाएंगे अपना श्रद्धा जी। भक्ति के साथ, वहाँ जी, आस्था जी, मटर यहाँ पे रांची में जितने भी यहाँ पे सरहुल का त्योहार मनाया जाता है, सबका शोभा यात्रा वहीं जाता है, सिरम टोली की ओर। हाँ, ये मुख्य दो ही मने कि सरना स्थल है। एक तो यहाँ से प्रोसेशन का जो शोभा जुलूस का ये उद्गम स्थल है, यहाँ से लोग प्रारंभ किए थे और आज भी लोग जाते हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, साथ ही साथ काफिला जुड़ते जाएंगे और जितने भी लोग हैं सभी कोई सिरम स्थल तक जाएंगे, जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल है, वहाँ सभी कोई जाएंगे। ये परंपरा हमारा आदिकाल से चलाया हुआ है। हमारा जो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नेतृत्व में ये चला था। हम तमाम आदिवासियों का जो है हमारा एक धर्म संस्कृत परंपरा है और हमारा जो एकजुटता है उसको और देश दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह का शोभा जुलूस का आयोजन किया गया है। जी, धन्यवाद।